जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका पीडीएफ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर पहला आक्रमण किया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में हुआ था दोस्तों? 1907 सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। कौन से बादशाह को? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारतीय बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध है 1857 का विद्रोह से। किससे है दोस्तों? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1908 ईस्वी में प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या प्रतीक था? कमल और रोटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, वेदरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1759 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, सिकंदर ए सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी की। किसकी? ख्वाजा उस्मान हारूनी की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? दोस्तों, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दारा सिकोह को। किसको? दारा सिकोह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1728 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1928 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल था जनरल डायर। कौन था?
जनरल डायर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? कौन से मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों? वह थे औरंगजेब। औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइडस्पीज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों हाइडस्पीज का युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ पे की गई थी दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिश्केक किस देश की राजधानी है? बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की। कहाँ की? किर्गिस्तान की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों एम्पायर सिटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिम्पोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कलिम्पोंग पर्वतीय नगर स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कोयना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? दोस्तों रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। किस देश में? केन्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगून किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों रंगून बसा हुआ है इरावती नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? इरावती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं? दोस्तों यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है बाल्कन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्कन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों फॉरबिडन सिटी कहते हैं लहासा को। किसको कहते हैं? लहासा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केलेरू झील कहाँ स्थित है? दोस्तों केलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोकरेक जैवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों नोकरेक जैवमंडल रिजर्व स्थित है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भीमा परियोजना स्थित है कौन सी नदी पर? दोस्तों ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है पवना नदी पर। कौन सी नदी पर? पवना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाओस की राजधानी क्या है? दोस्तों लाओस की राजधानी है वियंतियान है। कहाँ है? वियंतियान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पे? बिलासपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, तुज्जु दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तुज्जु दर्रा स्थित है मणिपुर में। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में तुज्जु दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 30 से संबंधित है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार से। किससे? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्ष में? दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश में है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है भारत और अमेरिका दोनों जगह है। कहाँ का? भारत और अमेरिका दोनों देशों में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय क्या है क्वेश्चन दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक वह पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना न्यूनतम आयु है? 30 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है? दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में है। कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों संसद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। किसमें किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 79 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों यूसीसी संबंधित है अनुच्छेद 44 से। किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। कौन से वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा का अंत किस
गवर्नर जनरल ने किया था? दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फिलहाल में दोस्तों? पटना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। कौन सी नदियां? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंह वाला गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सिंह वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों वही दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है वह पारित हुआ था 1919 में। किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, इसलिए ध्यान से और दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास का PDF आपको वहां पे मिल जाएगा दोस्तों, इसीलिए उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी PDF मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।